ये कहानी स्टार्ट होती है एक छोटे से गांव का। वहाँ पे दो दोस्त रहा करते थे। उनमें से एक का नाम था राज और एक का नाम था राहुल। वो दोनों हाल ही में ही अपना पढ़ाई कंप्लीट किए थे और एक न्यू कॉलेज में अपना एडमिशन करवाए थे। कॉलेज का पहला दिन था। वो दोनों बहुत खुशी के साथ अपने कॉलेज में गए। उसी दौरान राज का नज़र एक लड़की के ऊपर पड़ता है। उस लड़की को देखते ही राज पहली नज़र में उससे एक तरफा प्यार कर बैठता है। वो गॉड से बस एक ही प्रे कर रहा था, काश वो लड़की उसके रूम में आ जाए। और गॉड ने भी शायद उस दिन उसका बात सुन लिया, इसलिए वो लड़की भी उसके रूम में आ गई। ये देख के उसका खुशी सातवां आसमान छू रहा था, पर उसको नहीं पता था कि ये खुशी उसका ज़्यादा दिनों के लिए नहीं था। फिर वो उस लड़की के बारे में सब कुछ जानने लगा। इसी दौरान एक महीना बीत गया था। उसने डिसाइड किया कि अब वो उसको अपनी दिल की बात बता के रहेगा। उस लड़की का नाम था प्रीति। एक दिन राज हिम्मत जुटा के जैसे तैसे करके प्रीति को अपने दिल की बात बताता है, लेकिन प्रीति को शायद यह बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो गुस्सा करके वहाँ से चली गई। राज को यह सब देख के बहुत बुरा लगा, इसलिए वो भी अपना घर चला गया। कुछ दिनों के बाद राज प्रीति को एक लड़के के साथ देखता है। ये देख के उसने प्रीति को उसके बारे में पूछा, तो प्रीति बोली, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुन के राज पूरी तरीके से टूट गया और मायूस होकर अपने घर चला गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी राज प्रीति को अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा था। उसने प्रीति को फिर से मनाने का कोशिश किया, लेकिन वो नहीं मानी। यह सब देख के राज डिप्रेशन में चला गया था। एक दिन राहुल राज के बारे में ये सब बात पूछता है, तो राज उसको सारी बात बताता है। और ये सुन के राहुल कहता है, अगर तुम बुरा नहीं मानोगे तो मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ। उसके बाद राज कहता है, मेरा तो वक्त ही बुरा चल रहा है, मैं क्यों किसी के बात का बुरा मानूंगा। वैसे भी तुम मेरा बचपन का दोस्त है, मैं क्यों तेरी बात का बुरा मानूंगा। ये सुन के राहुल कहता है, तुम अगर चाहो तो मेरी क्लास में एक बहुत अच्छी लड़की है, तुम उसको अपनी गर्लफ्रेंड बना सकती हो। उस प्रीति की वजह से तुम बहुत उदास रहते हो, ये दर्द तुम्हारा मुझसे देखा नहीं जाता, तो इसीलिए बोल रहा हूँ। ये सुन के राज गुस्सा होकर वहाँ से चला गया। उसके बाद से राज बहुत गुमसुम रहने लगा। ऐसे ही होते होते एक साल बीत गया। उन एक सालों में ऐसा कोई भी पल नहीं जब राज प्रीति के बारे में ना सोचता हो। राज भी अपनी ज़िंदगी से तंग हो चुका था। एक दिन उसको राहुल की बात याद आती है। वो डिसाइड करता है कि उसको अब दूसरा गर्लफ्रेंड बनाना होगा। ये सोच के उसने दूसरी गर्लफ्रेंड बनाई, लेकिन प्यार के लिए नहीं, सिर्फ एक कंधा चाहिए था जिसके ऊपर सर रख के वो रो सके। फिर उसने दूसरी गर्लफ्रेंड बनाई जिसका नाम है सैलू। वो सैलू के साथ बहुत खुश रहने की कोशिश करता था, लेकिन उसके दिल में अब भी प्रीति के लिए प्यार था। ऐसे होते होते 2 साल बीत गए। उन 2 सालों में सैलू ने एक राज को एक बात बताई थी कि अगर तुम मुझे छोड़ के किसी और लड़की के साथ रहते हो तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये सुन के राज प्रीति की यादों को भुला के सैलू के लिए अपने दिल में जगह बनाता है। उन दिनों वो बहुत खुश रहते थे। ऐसे होते होते 1 साल और बीत गया। एक दिन सैलू का फ़ोन आता है राज को। वो कहती है, राज मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, क्या तुम मेरे घर आ सकते हो। तो राज कहता, ठीक है मैं आ जाऊंगा। जब राज सैलू के घर पहुंचता है, तब सैलू उसको ऐसी बात बताती है कि जो उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। सैलू कहती है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। ये सुन के राज बहुत उदास हो गया और जाते जाते बस एक बात कह के गया कि जो इंसान किसी से सच्ची मोहब्बत करता है तो 7 जन्म तक भगवान चाहे भी तो उनको अलग नहीं कर सकता, लेकिन उन दोनों में से एक का प्यार भी अगर झूठा होता है तो 7 मिनट भी वो रिश्ता नहीं टिक सकता। ये कह के वो वहाँ से चला गया और जाते जाते रोड एक्सीडेंट में उसका डेथ हो गया। ये सुन के राहुल जब आखिरी बार उसके दोस्त को देखने जा रहा था, तो एक ट्रक के धक्का मारने से उसका भी वहीं पर डेथ हो गया। एक लड़की की वजह से 2 मासूम दोस्त की जान गई। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि
जो प्यार ज़रूरत पड़ने पर किसी की जान बचा सकती है, वही प्यार किसी मासूम की जान ले भी सकती है। तो बी केयर फ्रेंड, बी सेफ। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और एक शेयर कीजिए।